आज का विषय है सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य में योगदान। भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपरा का विरोध समय समय पर होता रहा है। लोग संगठित होकर समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ चुनौती देती रही है। सिद्धनाथ और जैन साधक ने भी अंध परंपरा के खिलाफ व्यापक विरोध किया था, जिसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी देखा जा सकता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म प्रस्फुटित हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध जगत और जीवन को सत्य मानकर चले थे। मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने व्यवहारिक धर्म को अपनाया। मानव कल्याण के लिए उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, जो आर्य सत्य के रूप में विख्यात हुए। सर्वम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध ने 8 अंगों की भी व्यवस्था की थी, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान, महायान। महायान की अनेक उपशाखाओं में से एक वज्रयान शाखा प्रस्फुटित हुई। वज्रयान प्रवृत्ति प्रधानता के कारण सहजयान के नाम से भी प्रचलित हुआ। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है और सिद्ध साहित्य भी। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। वज्र इंद्र का आयुध माना जाता है। इसमें शत्रु विनाश की शक्ति होती है। वज्र को मणि भी कहते हैं, जो ऐश्वर्य का बोधक है। उसका एक नाम अश्विनी भी है। यह अमरत्व का साधन माना जाता था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्ध का शून्यवाद हो गया था। सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे। बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों के नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए। जिन 84 सिद्धों की जीवनियों और रचनाओं का पता चला है, उनमें मुख्य हैं सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्भीपा, कणहपा आदि। इनमें सरहपा और कणहपा का विशेष महत्व है। सिद्धों में सबसे अधिक प्रसिद्ध तो सरहपा ही माने जाते हैं, जिनका समय विक्रम संवत 690 स्वीकार किया गया है। सरहपा की भाषा को संध्या भाषा माना गया है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा का समय 8वीं शताब्दी मानते हैं। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में सरहपा के 16 काव्यों का उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणहपा सिद्ध परंपरा के 17वें गुरु थे। इनके गुरु का नाम जालंधर पाद बताया जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इन्हें गोविंद पाल के समकालीन मानते हुए 11वीं शती के उत्तरार्ध का मानते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के निवासी माने जाते हैं। सरहपा के शिष्य शबरपा, शबर आदिवासी माने जाते हैं। राहुल जी इन्हें लुईपा का गुरु मानते हैं। विक्रमशिला इनका कार्यक्षेत्र रहा है। तिब्बत के सस्कै विहार से प्राप्त गुरुओं की ग्रंथावली में लुईपा का प्रथम स्थान है। राहुल सांकृत्यायन इन्हें शबरपा का शिष्य मानते हैं। डोम्भीपा पहले राजा थे। गुरु विरूपा तथा वेणापा के संपर्क में आकर ये बौद्ध सन्यासी हो गए। सिद्ध साहित्य की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। सिद्ध सुखवादी थे। इनका मानना था कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की उत्पत्ति होती है। सिद्ध शून्यवादी थे। शून्यत्व को यह द्वैताद्वैत विलक्षण समरस स्वरूप मानते थे। इन्होंने तंत्र मंत्र आदि की निंदा की थी। सिद्धों ने मन के संयम पर अधिक बल दिया और तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा आदि विविध बाह्य आडंबरों की कटु आलोचना की थी। सिद्धों में सभी जाति के लोग थे। गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का भाव मिलता है। दोहा में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। सिद्ध सरहपा अंतः साधना पर ज्यादा जोर देते थे।
सिद्धों का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने सिद्धों का अनुकरण कर धर्मों के वाहचारों की निंदा की है। सिद्धों के पारिभाषिक शब्द नाद बिंदु, सूरति नीरति, सहज शून्य निर्गुण काव्यधारा में ज्यों का त्यों आ गए हैं। सिद्ध के हठयोगिक साधना का प्रभाव निर्गुण कवियों में देखा जा सकता है। सिद्धों का शैलीगत प्रभाव विद्यापति, मीरा, सूर, तुलसी इत्यादि तक माना जाता है। रजनीश आधुनिक सराहपा कहे जाते हैं। इस प्रकार सिद्ध साहित्य का परवर्ती साहित्य पर बहुत अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।